ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस नवरात्रि में आप देवी की साधना कैसे कर सकते हैं। अब देवी से संबंधित यह वीडियो है, तो मैं 3 देवियों की साधनाएं डालूंगा। एक काली माता की साधना डालेंगे हम, दूसरा माता शीतला की साधना नवरात्र के समय, और तीसरा माँ त्रिपुर बाला सुंदरी की साधना हम डालेंगे। तो पहला वीडियो माँ त्रिपुर बाला सुंदरी की साधना से संबंधित है। यदि आप अपने घर से ही करना चाहते हैं देवी को प्रसन्न, तो फिर आप कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सरल और सिंपल उपाय बताऊंगा। ऐसा उपाय आपको कोई दूसरा बताएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, माँ त्रिपुर बाला सुंदरी का एक रूप दुर्गा है, शेरा वाली इनका रूप है। आपने इनका फोटो देखा होगा, हम आपको दिखा भी देते हैं। आपको एक ऐसा फोटो ले आना है। देखिए ये रहा, ये है माता का स्वरूप बाला सुंदरी का। शेर के ऊपर बैठती हैं, एक हाथ में तलवार है, त्रिशूल है। तो ये माता बाला सुंदरी का स्वरूप है। आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। यह फोटो आपको ले लेना है, या फिर आपके यहाँ शेरा वाली का फोटो पहले ही रखा है, दुर्गा का फोटो पहले ही रखा है जिसमें वह शेर के ऊपर सवार है, तो उसी फोटो को बेटा आपको करना क्या है। देखिए, आपको यह फोटो ले लेना है। जिस दिन आप पहले नवरात्र के दिन साधना शुरू करेंगे, आपको ऐसे फोटो ले लेना है। थोड़ा सा इसको गंगा जल के माध्यम से आप थोड़ा सा इस पे शुद्धिकरण कर लेंगे। यदि इसके ऊपर लेमिनेशन हुआ है, प्लास्टिक का है, तो आप इसको धो लीजिए और गंगा जल से इसको थोड़ा सा आप शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको कुमकुम ले लेना है। कुमकुम, ये देखिए, ये कुमकुम आता है जिसे माता का तिलक किया जाता है। यह कुमकुम आप ले आएंगे और माता को तिलक करेंगे, मूर्ति के ऊपर तिलक करेंगे। ठीक है, अब मूर्ति को आप रख दीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे माँ त्रिपुर सुंदरी, हे माँ शेरा वाली, हे माँ दुर्गा, आपको इस नवरात्र के समय मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। और हे मेरी देवी, हे मेरी माता, यदि आपकी कुल देवी है तो बोलेंगे हे मेरी कुल देवी, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ और आपकी साधना शुरू करना चाहता हूँ। अपने घर में आपकी स्थापना चाहता हूँ, आपके अंशों की स्थापना चाहता हूँ। ऐसे बोलकर आपको पहले सबसे पहला काम क्या करना है, प्रथम आपको गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है, क्योंकि जीवन में आपने अनेक गलतियाँ की हैं और वही गलतियाँ आज आपके जीवन में गले का फांस बन गई हैं, आपके रास्ते में कांटे बन गए हैं। तो आपको यह कर लेना है, सबसे पहले 3 बार जमीन पर आप नाक रगड़ेंगे और अपनी गलतियों के लिए, अपने परिवार की गलतियों के लिए देवी से माफी मांगेंगे। क्योंकि देवी कब रुष्ट होती है, देवी 2 कारणों में सबसे ज्यादा रुष्ट होती है। वैसे तो 5 कारण हैं, लेकिन 2 ही बता देता हूँ। प्रथम कारण जो होता है, जिस घर में गर्भपात कराया जाता है, यानी कि किसी बच्चे को भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, पेट में ही उसको गर्भपात करा दिया जाता है, चाहे वह लड़की है, चाहे फिर अवैध संबंध बनाने के दौरान कोई बच्चा ठहर जाता है, चाहे वह आपकी पत्नी का है। क्योंकि कई समझदार पीढ़ी हो गई है, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, वो सोचते हैं कि अभी अभी शादी हुआ है, साल हुआ है, 2 साल हुआ है, अभी बच्चा नहीं चाहिए था, ये हो गया, वो हो गया, झगड़ा करते हैं, गर्भपात करा देते हैं। दूसरे केसों में अवैध संबंध के द्वारा यदि आप किसी अन्य स्त्री को कोई बच्चा ठहर जाता है और आप उसको छुपाने के लिए गर्भपात करा देते हैं। प्रथम तो यह है। दूसरा होता है अंतरजातीय विवाह, और अंतरजातीय विवाह भी कैसा, जिसमें दोनों परिवारों की सहमति नहीं हो। क्योंकि अंतरजातीय विवाह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक में तो परिवार भी सहमत हो जाते हैं, चलो भाई हमें जाति वाति से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने बच्चों की खुशी के लिए शादी कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरह की शादी वह होती है जिसमें माता पिता खुश नहीं होते हैं, लड़का लड़की भाग कर शादी कर लेते हैं। ऐसे लोगों की कुल देवी भी रुष्ट हो जाती हैं, फिर दोबारा उनकी तरफ झांकती भी नहीं है, ऐसे पीठ कर लेती हैं, यानी कि आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है। ये 2 कारण। तीसरा होता है चोरी। यदि आप चोरी करते हैं, घर में करते हैं, बाहर करते हैं। तीसरा है बलात्कार। ये करते हैं तो कुल देवी पक्का आपके रुष्ट हो जाती है। आपके जीवन का ये मान के चलिए कि उल्टा पहिया घूमना शुरू हो जाता है। तो यह तो हो गई बातें। अब आप उनसे माफी मांग लेंगे 3 बार ना कर करके कि मैं और मेरे परिवार में, मेरी पीढ़ियों में किसी ने भी जो गलती की है उसके लिए मैं आज क्षमा मांगता हूँ और आप हमें माफ करिए। यह आपको क्षमा मांग लेनी है। अब आपको करना क्या है, आपको एक नारियल ले लेना है, जटा वाला नारियल आप लेंगे। इसको बजा कर देख लेना बेटा, यदि इसमें से आवाज आए बजने की
तभी आप लेंगे। बिल्कुल सूखा नारियल नहीं चढ़ता है, वह व्यर्थ है, वेस्ट है, उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसा नारियल ले लेंगे। उसके पश्चात उसके ऊपर ऐसे आपको 51 रुपये बांध देना है। 51 रुपये बांध के कलावा से आप लपेट देंगे इसको 9 बार, क्योंकि नवरात्र है, नव दुर्गा की पूजा है। 9 बार कलावे से इसको लपेट देंगे। फिर इसके ऊपर लाल चुनरी आपको लपेट देना है। लाल चुनरी आप लपेटेंगे और इसको अपने पूजा स्थल पर रख देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे देवी, मैं आपकी यह साधना करूंगा और 9 दिन तक आपके मंत्रों का जाप करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। इस तरह से इस नारियल को रख के आप प्रणाम कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको भोग क्या देना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ। आप ये ले लीजिएगा गोला। गोला आपने देखा होगा, नारियल की गिरी भी बोला जाता है, खोपा भी बोला जाता है, कपड़ा भी बोला जाता है। यह होता है। इसको आपको छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े कैसे काटेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके ऐसे पीस कर लेने हैं आपको, ऐसे बारीक पीस कर लेने हैं। देखिए मैंने पीस कर रखे हैं, 2-3 पीस हैं, लेकिन घी डालने की वजह से ये जुड़ गए हैं एक दूसरे से। ऐसे आपको पीस छोटे छोटे काट लेने हैं नारियल के और ऐसे डब्बे में डाल लेने हैं और उसमें ऊपर से घी डाल लेना है गर्म करके, यानी कि इनको घी से भिगो देना है। इसको आप रखेंगे और इसी का आप भोग देंगे सुबह के समय। सुबह के समय आपको ऐसे अपना जो अखंड दीपक है, आपका जो जोत है, उसी के ऊपर भोग देना है बेटा। ऐसे जलाएंगे इसको, चिमटी से पकड़ लेंगे और इसको ऐसे जला देंगे आप। ऐसे ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको ऐसे ही रखिएगा हाथ में, खाली आपको नारियल से ये ऐसे भोग देना है, इस तरह से। ये देखिए, इसको ऐसे पकड़े रखेंगे चिमटी से और ऐसे भोग दे देंगे। ठीक है। इसको आप किसी कटोरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ कटोरी का प्रयोग होता है। तो आप इसको एक ऐसी कटोरी रखिए, इसको जला के उसमें आप खड़ा कर दीजिए, यह अपने आप भोग लग जाता है। यह सुबह के समय आपको करना है। सुबह के समय सुबह आप इसको एक नारियल के टुकड़े से आप सबसे पहले माता को भोग दे देंगे। अब दोपहर के समय आपको क्या देना है। दोपहर के समय आपको लौंग मिश्री, ये देखिए ऐसे लौंग रखिए आप अपने पास, ये रखिए लौंग। लौंग का आपको क्या करना है, आपको 2 लौंग हो गया और ये मिश्री हो गया। मिश्री देख लीजिए, ये चीनी के दाने के जैसी होती है, खड़ी शक्कर भी बोला जाता है इसको। ऐसे दाने से ले आइएगा। 2 लौंग, एक मिश्री। इसको आपको कपूर के ऊपर, यानी कि कपूर के टिक्के जलाकर उसके ऊपर भोग देना है। आप 2 लौंग, एक मिश्री लेंगे, उसको कटोरी में डालेंगे। जैसे हमारा ये कटोरी है, भोग का कटोरी, ऐसा रखो आप अपने घर में। इसमें एक चमटी भी रखो जो आपके काम आएगी। उसमें 2 लौंग, एक मिश्री आपको रख देना है। उसके ऊपर कपूर की टक्की रख के उस पर आपको तीली लगा देना है। और तीली भी कैसे लगाना है बेटा, तीली ऐसे नहीं लगाना है कि आप माचिस उठाएंगे और ऐसे जलाएंगे और लगा देंगे, नहीं। देखिए ऐसे पकड़ लीजिए, इसको उल्टा पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए। इसको अपने अखंड दीपक से लगाइए और तब इस कपूर में आग लगाइएगा। ठीक है, यह भोग देने का तरीका हो गया। इसके अलावा आप फल का भोग लगाइए, यानी कि 2 केले, 4 केले, 8 केले, जो भी आपकी क्षमता है वह देवी पर चढ़ा दीजिए। शाम के समय अपने परिवार के बच्चों में ही इसको बांट देना है आपको, फल को। ठीक है, सुबह आप फल का भोग लगाएंगे, चाहे आपके पास एक सेब है, एक संतरा है, एक केला है, जो कुछ भी है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा दीजिए, क्योंकि माता आपके उसकी भूखी नहीं है। उसके तो दरबार में खुद लोग झोली कर करके जाते हैं, बड़े से बड़े फल पाते हैं। लेकिन यह एक सम्मान है, एक प्रतीक है, एक उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव है। चाहे एक पीस आपके पास वह चढ़ाइए सुबह के समय, और शाम को उसको काट के सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन खिलाइए उसको जिसकी श्रद्धा हो माता के प्रति। नुगरे आदमी को मत खिलाइएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, एक ऐसी लुटिया रखनी है आपको। इसको सुबह के समय प्रतिदिन आपको पानी का भर देना है और इसमें 2 मिश्री छोड़ देना है, यानी कि खड़ा शक्कर, या फिर चीनी है तो चीनी के 4 दाने छोड़ दीजिए और इसको यहाँ रख दीजिए। यहाँ आप रख देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ रखेंगे। इसको शाम के समय आपको उठाना है
और जो आपके पानी पीने का मुख्य पात्र है उसमें डाल दीजिए, या फिर खुद पी लीजिए। खुद पी लेने के पश्चात इसको फिर से धो के साफ करके नया पानी आपको रख देना है, यानी एक बार सुबह पानी रखना है, एक बार शाम को पानी रखना है, यह कर देना है। भोग भी हो गया, पानी भी हो गया। अब क्या बचा है? अब बचा है माता का श्रृंगार। आप लाल रंग की चुनरी, लाल रंग की चूड़ी लाइए और माता को आप इनको पहनाइए, मूर्ति के समक्ष आप इनको रखिए, श्रृंगार आप कीजिए। माता को चुनरी, बढ़िया चुनरी आप उड़ाइए। वो तो आपको पता ही होगा कि आप कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं, फालतू की चीज़ें बताने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद आपको सीधा सीधा आसन पर बैठ जाना है। आसन पर बैठ जाएंगे, गंगा जल ले लेंगे और छिड़क लेंगे अपने चारों तरफ, और इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम शिव गद्दी आसनाय मम रक्षा कराय नमः। ओम शिव गद्दी आसनाय मम रक्षा कराय नमः। ऐसे आसन की शुद्धि करेंगे, आसन का कीलन करेंगे। इसके पश्चात आपको सीधा सीधा माला ले लेना है। माला ले लेंगे आप, और माला को ऐसे माथे से लगाएंगे, होठों से लगाएंगे, और माला मंत्र का जाप करेंगे 3 बार। माला मंत्र क्या है? ओम सिद्ध माला मातेश्वरी नमः। ओम सिद्ध माला मातेश्वरी नमः। ओम सिद्ध माला मातेश्वरी नमः। यह मंत्र का आपको जाप कर लेना है। ये 2 मंत्र हो गए, आसन का कीलन हो गया, माला का कीलन हो गया। अब आपको सीधा सीधा जप शुरू कर देना है। और जप का मंत्र क्या रहेगा? जप का मंत्र रहेगा, माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है, ओम एम क्लीम सो। ओम एम क्लीम सो। ऐसे आप जाप करेंगे। श्वास पूरा खींचिए। ओम एम क्लीम सो, 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 ओम एम क्लीम सो। इस तरह से जाप करेंगे, फिर श्वास खींचेंगे और फिर ऐसे ही ओम एम क्लीम सो, ओम एम क्लीम सो, ओम एम क्लीम सो। यह ट्यूनिंग रहेगा आपका, और यह आपके श्वास का जाप का तरीका रहेगा। यानी कि मुर्दों की तरह जाप नहीं करना है आपको कि ओम एम क्लीम सो, ओम एम क्लीम सो, ओम एम क्लीम सो। बैटरी डाउन नहीं करना है। पहले पूरा श्वास खींच लेना है अपने भीतर, और फिर सीधा सीधा जपेंगे ओम एम क्लीम सो, 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 ओम एम क्लीम सो। इस तरह से आप जाप करेंगे। आप जाप करेंगे, आपने कर लिया जाप, ठीक है बेटा। इसकी आपको प्रतिदिन 21 माला जाप करनी है, ओम एम क्लीम सो की, ठीक है। और नवरात्रों में हर तीसरे दिन आपको एक नारियल जला देना है माता के नाम से। नारियल का भोग आपको देना है। आपको नारियल का क्या करना है? नारियल को काट लेना है आपको, यहाँ से एक ढक्कन ऊपर की तरफ काट लीजिए। इसके पश्चात इसमें 2 जायफल डालिए, 2 सुपारी डालिए, और 1 बतासा डालिए। इसमें 1 गांठ हल्दी की डालिए, सूखा हल्दी होता है गांठ, वह डाल के इसमें 2 चम्मच घी का डालेंगे और इस नारियल को जला देंगे देवी के लिए। इसी मंत्र का जाप करेंगे, ओम एम क्लीम सो, ओम एम क्लीम सो, ओम एम क्लीम सो, ओम एम क्लीम सो, ओम एम क्लीम सो। और इस नारियल जब तक यह जले, इसकी आग के पास बैठ के अग्नि का स्नान करना है आपको। यानी कि आपको पसीना आ जाना चाहिए, इस अग्नि की तपस आपको लगनी चाहिए। साथ साथ मंत्र जाप चलना चाहिए, और मंत्र भी चलना चाहिए श्वास के साथ। एक श्वास खींच के फिर पूरा जाप करेंगे, फिर श्वास खींचेंगे, फिर आप जाप करेंगे। जाप शुरू करने से पहले आपको संकल्प ले लेना है। आपको संकल्प कैसे लेना है? हाथ में जल ले लीजिए और बोलिए, हे माता बाला सुंदरी, आपकी साधना मैं करने जा रहा हूँ। मेरा ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, ये मेरा गोत्र है। स्त्री है तो पति का नाम बोलेंगी, कवारी है तो पिता का नाम बोलेंगी। मेरा ये नाम है, यहाँ पे मैं रहता हूँ या रहती हूँ। मैं आपकी नवरात्र साधना करने का संकल्प लेती हूँ, जिसमें 21 माला प्रतिदिन ओम एम क्लीम सो, ओम एम क्लीम सो, इस मंत्र का 21 माला जाप करूँगी। और आपको भोग और प्रसाद और आपकी सेवा, यह सब मैं करूँगी। इस साधना का 10% हिस्सा मैं अपने गुरु योगी आनंद जी को समर्पित करती हूँ, और 10% हिस्सा मैं अपने पितरों को समर्पित करती हूँ। बाकी का हिस्सा मैं माता बाला सुंदरी को ही समर्पित करती हूँ, माता दुर्गा को समर्पित करती हूँ, शेरा वाली को समर्पित करती हूँ, क्योंकि यह वही देवी है, एक ही देवी है। बाला सुंदरी उनका बाल रूप है, यानी कि 8 साल की कन्या के रूप में, 16 साल की कन्या के रूप में उन्हें षोडशी कहा जाता है। वह तांत्रिकों की देवी है। और
बड़े रूप में उन्हें माँ ललिता कहा जाता है, यानी कि राज राजेश्वरी कहा जाता है, त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। तो यह बाल रूप है उनका 8 साल का। तो इसके रूप की आप यह साधना करेंगे। संकल्प ले लेने के पश्चात आपको अपना इसी विधि से प्रतिदिन आपको कर देना है। सुबह नारियल के टुकड़े का आप जला के भोग देंगे, दोपहर में लौंग मिश्री का देंगे, और शाम के समय फिर से नारियल के टुकड़े को आप जला के वो कर देंगे। अब साधना हो गया, आपका निपट गया। नवरात्र के लास्ट दिन आपको क्या करना है, आपको इसको दुर्गा मंदिर में या फिर बाला सुंदरी की शक्तिपीठ पर जाके वहाँ चढ़ा देना है। इसके साथ 4 पूरी हलवा वह लेके जाना है, एक दीपक लेके जाना है, और यह चढ़ा देंगे आप माता के चरणों में, और उनको चुनरी उठाएंगे। और जो चूड़ी मैंने रखवाया था, जो श्रृंगार मैंने रखवाया था, जो भी आपने रखा है माता के लिए नवरात्रों में, वह सभी दुर्गा मंदिर में जाके भेंट कर देंगे। तो यह साधना का टोटल स्वरूप रहेगा। इस साधना में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूर्ण रूप से माता की कृपा आपको मिलेगी। यदि वह आपकी कुल देवी है तब ठीक, कुल देवी नहीं है तब ठीक, इष्ट हैं तब ठीक, क्योंकि दुनिया में उनके बराबर कोई शक्ति नहीं है, उनके बराबर कोई पावर नहीं है, सुंदरता नहीं है, सौंदर्य नहीं है, सौभाग्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, कुछ भी तो नहीं है उनके बिना। समृद्धि भी नहीं प्राप्त कर पाता है आदमी। तो इनको प्राप्त कर लेने से 5 प्रकार की आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य। वही चाहिए इस जीवन को सुखी रूप से जीने के लिए, तनाव रहित जीने के लिए, बीमारियों से बचे रहने के लिए, और गरीबी से, कंगाली से, तंगी से दूर रहने के लिए आपको माँ बाला सुंदरी को अपना इष्ट मानकर या कुल देवी मानकर उनकी साधना कर लेनी चाहिए। जिनकी वह कुल देवी नहीं है और जिनको अपनी कुल देवी का पता भी नहीं है, वह उन्हें अपनी कुल देवी के रूप में स्वीकार करें। हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा, गुरु के रूप में हम साथ खड़े हैं। माता की कृपा आपको दिलवा कर ही रहेंगे, क्योंकि जब उसने हमें दिया है तो वह आपको भी दे सकती है। लेकिन हमारी तरह आपको बनना पड़ेगा, समर्पण कर देना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण, लेट जाना पड़ेगा माता के चरणों में कि तू ही है बस जो कुछ है यार, मैं कुछ नहीं, मैं जीरो हूँ, बस तू ही है, तू ही कर जो करना है। वो कहते हैं ना, ऊंची चढ़ाई में माँ के मंदिरों की, ऊंची चढ़ाई माँ के मंदिरों की, मुझसे चढ़ा उतरा ना जाए, कोई कह दे मेरी मैया रानी से, मुझको हाथ पकड़ ले जाए, तो छोड़ देना है उसके ऊपर ही सेवा को, और आप पूर्ण मुक्त हो जाएंगे हर प्रकार के झंझट से, तनाव से, दुख से, बीमारी से, गरीबी से, हर चीज से। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी गुरु गोरक्षनाथ।